तो अगर आईटी पे बेट करना है, उस पर दांव लगाना है आपको, तो सबसे ज़्यादा भरोसा कहाँ रहेगा, किस सेगमेंट में? क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक भी आप बताएंगे, लेकिन अगर सेगमेंट आइडेंटिफाई करें, वो लार्ज कैप आईटी होगा, मिड कैप आईटी होगा, सर्विसेज की तरफ होगा, जहां पर एंटी एआई ट्रेड की बातें होने लगी हैं अब। हालांकि एनवीडिया के रिजल्ट ने शायद उस ट्रेड को हल्का किया होगा, या उस चर्चा को हल्का किया होगा, लेकिन मिड कैप में अगर क्या हमें प्रोडक्ट्स पर फोकस करने वाली कंपनियां जो है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है? आईटी के अंदर सेगमेंट क्या रहेगा? अगर बाजार को खींचने के हिसाब से देखें, तो वो ताकत तो जो लार्ज कैप आईटी है वहीं पे दिखेगी। जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो एंटी एआई और एआई जो ये सब डिबेट्स हैं वो यूएस मार्केट्स के लिए लागू होती है। हमारे इंडिया में कोई भी एआई ड्रिवन कंपनी है नहीं। वी आर ऑल, हमारे जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है सर्विसेज कंपनीज है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट कंपनीज आईटी में जरूर हैं जो इन एआई कंपनीज के साथ काम कर रही हैं और जहां पर थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो जो हमें लगता है जो बीएफएसआई जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं यहीं पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। तो कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, जो हमारा टॉप या प्रिफर्ड पिक होगा लार्ज कैप स्पेस में वो है एचसीएल टेक। एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। डिजिटल क्लाउड और एआई रिलेटेड सर्विसेज में भी काफी उन्होंने अपना ऑर्डर बुक जनरेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड बुक है, ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन काफी इंप्रूव हुआ है एंड वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। तो लार्ज कैप में जो हमारा प्रिफर्ड है वो एचसीएल टेक। मिड कैप की बात करें तो सिलेक्टिवली कुछ मिड कैप भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दो स्टॉक्स पर्टिकुलरली हमारे टॉप रिकमेंडेशन में रही है। एक है परसिस्टेंट सिस्टम्स और दूसरा है कोफोज। सो दोनों ही मिक्स्ड हैं, दोनों ही न्यू एज बिजनेसेस के तरफ बढ़ रहे हैं। डिजिटल एआई रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ग्लोबल कंपनीज को। एंड ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन अगेन Q2 अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो Q3 है, जो जनरली आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए थोड़ा सा लीन सीजन होता है होंगे। और ये इन तीन कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं आईटी सेक्टर में: एचसीएल टेक, परसिस्टेंट और कोफोज। जी। तो इनमें किस तरह के लक्ष्य आप लेकर के चल रहे हैं, जो निकट भविष्य में देख सकते हैं और साल भर में देख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो एचसीएल टेक की अगर आप बात करें तो हमारा जो एक साल का टारगेट है वो है 1800, 1800 रुपए का टारगेट है। तो अब मुझे लगता है कि आराम से 18-20% अपसाइड आपको एक साल में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप कोफोज की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा बड़ा टारगेट है 2200, 2300। सो ऑलमोस्ट 25-30% का अपसाइड हमें 1 ईयर में दिखता है। सिमिलरली परसिस्टेंट सिस्टम्स में हमारा जो 1 ईयर टारगेट है वो 6600 का है। तो यहाँ पर अराउंड 15-16% अपसाइड हमें 1 ईयर में दिखता है। जी।